कैसा रहेगा अगर आपके पास एक ऐसा फर्टिलाइजर हो जिसको बनाना भी आसान है, उसका इस्तेमाल भी आसान है और वो इस्तेमाल में इकोनॉमिकल भी हो और साथ में इसको आप आसानी से घर में भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर में ही आसानी से एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं और इस फर्टिलाइजर को बनाने के बाद आप इसका इस्तेमाल चाहे तो वेजिटेबल्स में करिए या फ्लावर्स में। वेजिटेबल या फ्लावर दोनों में ही इसके इस्तेमाल करने से आपके प्लांट्स काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे और उसमें अच्छी मात्रा में आपको सब्जियां और फूल प्राप्त होंगे। तो ये फास्ट एक्टिंग फर्टिलाइजर के बारे में जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अन्य कंटेनर गार्डनिंग करने वालों से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आपको 7 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसमें 5 लीटर की बोतल का इस्तेमाल करूंगा। तो 7 इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला है पोटेशियम। आप एक 5 लीटर की खाली बोतल में करीब 10 ग्राम पोटेशियम को ले लीजिए और पोटेशियम के बाद आप 2 टीस्पून या 10 ग्राम फॉस्फेट ले लीजिए और उसको उस बोतल में डाल दीजिए। इसके बाद आप करीब 2 टीस्पून या 10 ग्राम यूरिया ले लीजिए। इसको भी आप इस प्लास्टिक की बोतल में डाल दीजिए। और यूरिया के बाद जो 4th इंग्रेडिएंट है वो है इप्सम सॉल्ट। इसको आप सिर्फ 5 ग्राम लीजिए या 1 टीस्पून, इसको भी आप बोतल में डाल दीजिए। इसके बाद है 5 ग्राम चेलेटेड आयरन, इसको भी आप इस बोतल में डाल दीजिए। इसके बाद आपको 5 ml जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका इस्तेमाल करना है, इसको भी आप इस बोतल में डाल दीजिए। ये लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर या गार्डनिंग स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। और आखिरी में हमें इस मिक्सचर में 5 ml जो माइल्ड लिक्विड सोप है वो ऐड करना है। ये सब इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद आप इसमें 5 लीटर पानी को भी ऐड कर दीजिए। फिर पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से शेक करिए ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने मिलाए हैं वो अच्छी तरीके से पानी के साथ मिक्स हो जाएं। फिर आप इसका इस्तेमाल किसी स्प्रे बोतल में डालकर प्लांट्स के पत्तों में कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का फॉइलर फर्टिलाइजर है और बहुत ही फास्ट एक्टिंग है। जब आप इसका इस्तेमाल अपने घर के गमले या कंटेनर में लगी हुई सब्जियों और फूलों में करेंगे तो उन प्लांट्स की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको काफ़ी मात्रा में सब्जियां और फूल गमलों से ही प्राप्त हो जाएंगे। तो अब आपका फास्टेस्ट एक्टिंग लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार है और इसको आप पत्तियों में दे सकते हैं। तो इसको आप कलेक्ट करके रखिए और हर 5 से 7 दिन में आप किसी स्प्रे बोतल में लेकर सीधे ही आप पत्तियों पर इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपके प्लांट्स किसी भी तरह के हैं, या तो वेजिटेबल प्लांट हैं या फ्लावर, वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होंगे और बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। तो इस तरीके से फास्टेस्ट एक्टिंग फर्टिलाइजर या फास्टेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाना बहुत ही आसान है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप सीधे इसको किसी स्प्रे बोतल में लीजिए और सीधे ही पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके जो भी प्लांट हैं, चाहे वो फ्लावर हो, वेजिटेबल हो, वो बहुत तेजी से ग्रो होंगे और बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आपके कंटेनर प्लांट्स में स्प्रे करना है। आप जितनी मात्रा चाहिए उतनी ले लीजिए स्प्रे बोतल में और फिर आप इस कंटेनर में जो हमने लिक्विड फास्ट एक्टिंग फर्टिलाइजर बनाया है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये काफ़ी दिन चलेगा और आपको हर 5 से 7 दिन में इस स्प्रे बोतल से प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे कर देना है। ये बहुत ही अच्छा एक पर्णी उर्वरक या
फॉइलर फर्टिलाइज़र है और इससे प्लांट पत्तों से सारे जो फर्टिलाइज़र के एलिमेंट है वो ले लेते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं और बहुत हेल्दी हो जाते हैं। और इसको हमें कब प्लांट पे देना है ये बहुत ज़रूरी है। तो आप या तो इसको मॉर्निंग में दीजिए या फिर इवनिंग में। मॉर्निंग या इवनिंग में देने से ये फ़ायदा होता है कि इसका जो कंटेंट है वो या उसका जो लिक्विड फॉर्म है वो इवापोरेट नहीं होता और प्लांट्स की पत्तियां मैक्सिमम इसके एलिमेंट्स को ग्रहण कर लेती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको किसी भी प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करना है। इसको आप पत्तियों पर सीधे इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए, हो सके तो पत्तियों के नीचे भी स्प्रे करिए। तो इस तरीके से आप किसी भी प्लांट पर स्प्रे करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। और इस सॉल्यूशन या इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से आपके प्लांट काफ़ी हेल्दी होते हैं और काफ़ी तेज़ी से ग्रो होते हैं और उसमें फ्रूट्स या फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं और आपको उससे ज़्यादा उत्पादन भी मिलता है। तो इस फर्टिलाइज़र की खासियत ये है कि ये कंटेनर में लगे हुए किसी भी प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आपने सब्जियां लगाई हो या फिर फ्लावर लगाए हो, तो सभी में ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो इस फर्टिलाइज़र को पत्तों में देने से आपको बार बार जो गमले की मिट्टी है उसमें फर्टिलाइज़र देना नहीं पड़ेगा और इसका इस्तेमाल ही बहुत ही कन्वीनियंट है। आप इसको चाहें तो 5 से 7 दिन में पत्तों में सीधे दे सकते हैं। बस एक चीज़ है, आप जो भी आपके कंटेनर है उसमें इरिगेशन रेगुलर करिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही उसमें पानी दीजिए, ज़्यादा पानी मत दीजिए। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो आपके कंटेनर में लगे हुए प्लांट काफ़ी हेल्दी हो सकते हैं और उसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्राप्त होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए कि आप इस फर्टिलाइज़र को कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट एक्टिंग लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिससे आपके प्लांट्स की हेल्थ और सब्जियों की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ में अगर आप फूल लगाते हैं तो उसकी भी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और गार्डनिंग करते रहिए।